मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि भाजपा से हमारा जो संबंध है वो जब तक जिंदा है तब तक के लिए है और कांग्रेस ने बिहार को कुछ नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जो मोतिहारी में बन रहा है और शुरू भी हो गई है। इसके बाद से जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, यह चर्चा करने लगे कि नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के प्रति प्रेम राजनीति में तभी दिखाया जाता है जब उससे हमें समझौता करना हो या सहयोग लेना हो। लेकिन यहाँ पे बात एकदम दूसरी है। बात इतना दूर जाके लगने वाली, इतने दूर जाकर फल देने वाले हैं कि इसे आम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले जो लोग हैं, जो आम आदमी है, जो आम राजनेता, वो ये समझ रहे हैं कि लालू का नीतीश से नहीं बन रहा है, तेजस्वी का नहीं बन रहा है, या तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार समय से पहले ही उनसे दूर होना चाहते हैं। दूसरी कारण यह है कि जो सवर्ण वोट बैंक है वह नीतीश कुमार के हाथों से निकल गया है, इसलिए नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ ही राजनीति करना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि नीतीश की पार्टी के एक दो सवर्ण के नेता है जो खुद को अपने को तोप और तिस्मार खा समझते हैं, उन्होंने नीतीश की पार्टी को तोड़ने का काम किया है और उसे सजा देने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के आधे नेता राजद के तरफ है, आधे जदयू के तरफ, और धीरे धीरे पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, इसलिए भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ आना चाहते हैं और इसीलिए भाजपा की प्रशंसा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति जी को भी बार बार आने का आग्रह कर रहे हैं और भाजपा के करीब होते जा रहे हैं और भाजपा के लिए प्रशंसा का शब्द नीतीश कुमार अपने मुंह से बयां कर रहे हैं। जबकि यह सारी बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि 24 का चुनाव नीतीश कुमार लालू यादव के साथ ही लड़ने वाले हैं। सीटों का फॉर्मूला भी वो लोग तय कर रहे हैं। इसमें एक छुपी हुई बात यह है जो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, वो यह है कि नीतीश कुमार अभी वर्तमान में कोई समझौता या सहयोग की स्थिति में नहीं है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ जो G20 के भोज में नीतीश कुमार गए थे और बंद कमरे में जो बातचीत हुई थी, उसका यही कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच यह समझौता हुआ है कि यदि 2024 में भाजपा को सीटें कम आती है या किसी तरह के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों को पीछे के दरवाजे से सरकार को सपोर्ट करने के लिए आदेश देंगे और उससे भाजपा को फायदा होगा। और दूसरी बात, यदि ऐसा नीतीश कुमार करेंगे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि नीतीश कुमार को सीटों की संख्या कम मिलती है विधानसभा में और तेजस्वी यादव उनके कंधे पे या सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, आप हटिए, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार फिर से भाजपा के पाले में आके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और 2025 के लिए एक नई रणनीति तैयार होगी। दूसरी बात है, यदि 2024 के चुनाव में भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत लेती है और नीतीश कुमार के खाते में सीटें नहीं आएंगी, तो ऐसी स्थिति में फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा और नीतीश एक साथ हो जाएंगे। भाजपा और नीतीश का एक छुपा हुआ गठबंधन है कि जब कभी कमजोर आप पड़िए तो आप मेरे साथ आ जाइए, हम जब कमजोर पड़ेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। और इस तरह का जो समझौता है, इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी दोस्ती पूरी ज़िंदगी चलने वाली है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हम जहाँ के तहाँ ही रहेंगे। तो ये है छुपा हुआ अर्थ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये भविष्य की चुनौती है। और देखिए, आज के लिए इतना ही। आगे जैसे ही और खबरें आएंगे आपको बताएंगे हम। धन्यवाद।